Okay, good morning students. Today we are going to learn about Bipin Chandra Pal. Yesterday we have learned about Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak. Okay, and today we will learn about Bipin Chandra Pal. He was also a great leader, okay, a great speaker. उसके बर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो 7 सितंबर 1858 असम में उनका बर्थ हुआ था. ओके, बहुत गरीब फैमिली में से वो आते थे. ओके, और इन द बिगिनिंग जब उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा कर लिया तो एक टीचर की तरह वो काम करने लगे. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था. वहां पे लोगों के भले के लिए बहुत सारे काम किए थे. एक बात उनकी आपको याद रखने की है कि ही वाज सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम, ओल्ड वैल्यूज के वो सपोर्टर थे. उसके पापा को ये अच्छा नहीं लगता था. ओके, मतलब मे बी पॉसिबल इज फादर में बी थिंकिंग एज पर द टाइम चेंजेस यू हैव टू आल्सो चेंज. ओके, सो मतलब दोनों के बीच में थोड़ा तकरार होता था इस बात के ऊपर. ओके, फिर बाद में आगे चलते वो न्यू इंडिया के एडिटर्स बने न्यूज़पेपर में. ठीक है, फिर 1897 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया. ठीक है, बिगिनिंग सपोर्ट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट. स्टार्टिंग में जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो अर्ली नेशनलिस्ट थे उस टाइम पे. तो वहां पे वो मतलब उनको सपोर्ट करते थे क्योंकि देशभक्ति थी उन्होंने. लेकिन धीरे धीरे करके मतलब वो जो सोच था ना, मतलब थिंकिंग का, आइडियाज का जो डिफरेंस था ना, वो मतलब अलग हो रहा था. तो बाद में उन्होंने एसएपी नेशनलिस्ट को ज्वाइन कर लिया. ओके, और मतलब ये जो अर्ली नेशनलिस्ट वाली सोच थी उससे वो मतलब ताल्लुक नहीं रखते थे. ठीक है, नेक्स्ट हायर स्टडीज के लिए वो इंग्लैंड गए. वहां पे जाके उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिक्स स्टडीज किया. ओके, और स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि भाई पॉलिटिकल राइट्स सबको मिलना चाहिए, इंडियंस को मिलना चाहिए. पॉलिटिकल राइट मतलब राइट टू वोट, वो वाला सब कुछ. ओके, ये मिलना चाहिए. ठीक है, और इतनी अच्छी स्पीच थी उनकी, इतने अच्छे स्पीकर थे कि मतलब एक जादू जैसा मतलब चलता था जब वो बोलते थे और लोगों को मतलब अपनी तरफ खींच लेते थे व्हेन ही यूज्ड टू गिव स्पीच. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी राइट नाउ अगर आप कोई स्पीकर की बात करोगे तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी, ही इज ऑल्सो ए ग्रेट स्पीकर. ओके, मतलब वो जब बोलते हैं तो मतलब यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पीच. तो सेम वे यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल थे, ही वाज ऑल्सो ए ग्रेट स्पीकर. ओके, स्वराज में बिलीव करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ओके, मैंने दोनों साथ में लिख दिया. एक ही रीजन है कि स्वराज में बिलीव करते थे लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ओके, अभी अर्ली नेशनलिस्ट के साथ हुए थे लेकिन उसके फेवर में नहीं थे. वो जो पिटीशन वाला, बेगिंग वाला, अपील वाला जो प्रोसेस अर्ली नेशनलिस्ट करते थे, ही वॉज नेवर विद देम. वो उनको अच्छा नहीं लगता था. मतलब उसको ऐसा लगता था ये जो मतलब सिस्टम है, तो मेथड है, वो ठीक नहीं है. ठीक है, आगे तो स्वराज कैसे मिलेगा? तो उनकी एक सोच थी कि पॉलिटिकल एजिटेशन, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हार्डशिप, स्ट्रगल, ये पार्ट थे फ्रीडम के लिए. ओके, अगर स्वराज चाहिए तो ये सब हमको करना पड़ेगा. बहुत सारे प्रोग्राम जो आगे हो चुके हैं, सेम प्रोग्राम बिपिन चंद्र पाल के भी थे कि उनका कहना था स्वदेशी को अपनाओ, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो. और दूसरा एक नया पॉइंट है, ये आपको मतलब अंडरलाइन करके रख देना है कि नेशनल एजुकेशन में वो बिलीव करते थे. मैं बार बार जब अपने रेगुलर लेक्चर्स होते हैं तब मैं बताता हूँ कि भाई एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके आने से इंसान के दिमाग में बहुत सारे बदलाव आते हैं. उनका बिहेवियर, मैनर्स, वैल्यू, बहुत सी चीजों में फर्क हो जाता है. ओके, उनका मतलब जो ऑर्थोडॉक्स टाइप थिंकिंग होता है उसमें भी चेंज आ जाता है. फ्लेक्सिबल ज्यादा बन जाएंगे. ओके, तो उनका कहना था कि अगर देश में ये जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, इसको अगर रिमूव करना है, इसको बाहर निकालना है, तो हमारे पास यही रास्ते हैं कि स्वदेशी को अपनाओ, बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को. और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उनके लिए था कि जिससे हमारी सोसाइटी में जो इविल सिस्टम चल रहा है, सोसाइटी में जो इविल मतलब कस्टम्स हो रहे हैं, तो उनको बाहर निकालना है. ओके, बहुत सारी चीजें मतलब आपको पता भी है कि मतलब ऐसी बहुत सारी थिंकिंग थी जो मतलब वुमेन्स के खिलाफ थी. सती प्रथा, दूध पीती, ये सब आप देखते हो. एजुकेशन के बारे में भी इन द बिगिनिंग अगर आप देखोगे तो गर्ल्स एजुकेशन वाज नॉट प्रमोटेड, उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था. मतलब एक थिंकिंग ऐसा था
कि हाउस होल्ड वर्क करेगी लड़कियां, शादी हो जाएगी बाद में वहां पे भी वही काम करेगी, तो फिर पढ़ने का क्या जरूरत है। एक ऐसा थिंकिंग था, तो वो थिंकिंग अगर एजुकेशन आएगा तो वो थिंकिंग जो सोशल इविल है वो बाहर चली जाएगी। ओके, तो नेशनल एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे। ओके, इन द बिगिनिंग हमने देखा ट्रेडिशन कस्टम वर्ल्ड में बिलीव करते थे, लेकिन उनका जो मेथड था, पॉलिटिकल आइडियाज थे, वो सब मॉडर्न थे। वेस्टर्न पॉलिटिक्स वो इंग्लैंड जाके पढ़ाई भी किया उन्होंने। ओके, और ही बिकेम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 6 years। लास्ट में मतलब अभी ज्वाइन कांग्रेस इन 1897। ओके, तो मतलब अर्ली नेशनलिस्ट वो भी कांग्रेस ही था, एसटीयू ये भी कांग्रेस का पार्टी है, और फिर बाद में सब साथ में हो गए थे, वो भी कांग्रेस ही है। ओके, तो मतलब धीरे धीरे वो थिंकिंग का जो मतलब कंट्रोवर्सी था वो धीरे धीरे बदलता रहता था, और मतलब थोड़ा थोड़ा स्प्लिट होता था। सूरत स्प्लिट आपने देखा है। ओके, तो ये सब मतलब चलता रहता है। ये था हमारा बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ओके, हमने 3 लोगों के बारे में हमने यहाँ पे एसटीयू नेशनलिस्ट में देखा था। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लजपत राय, ओके, एंड बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों के बारे में शॉर्ट में मैंने ये बना दिया है, और इसका एक फोटो मैंने निकाल लिया है, एंड आई विल सेंड टू वन ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद अगर मतलब मैं बीच में आ जाता हूँ, राइटिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फोटो में राइटिंग अच्छे दिखते हैं। ओके, लेकिन ये रेगुलर वीडियोस में होते हैं तो थोड़ा ब्लिंक हो जाता है। ठीक है, तो वो फोटो में भेज दूंगा, सर को भी भेज दूंगा, तो वो आपको मतलब दे देंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज है कि सर बाद में आप संडे क्लासेस में मतलब थोड़ा डाउट क्लियर, आप कुछ परेशान मत हो, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो मेरा प्रॉब्लम है। राइट नाउ वी हैव टू स्पेंड टाइम, यहाँ पे आप पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, और जितने क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में है वो अभी आप पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पूछोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फ्रेश नॉलेज होगा, फ्रेशली आप फटाफट समझ पाओगे। ओके, एक बार मतलब लेसन नंबर 1 सिविक्स है वो थोड़ा टफ है, तो मतलब वो ट्रैक में से आप बाहर निकल गए, बाद में डाउट क्लियर करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो राइट नाउ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के बाद हम कम्प्लीटली फ्री होते हैं, तो मतलब आपको कोई भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ संडे को तो मतलब हम डाउट क्लियर रखेंगे। ओके, लेकिन हम किसी की शादी में गए होते और शादी पूरी हो गई, बाद में मतलब हम कुछ उसके बारे में बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी जो चल रहा है उसमें आप मतलब आपको डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है, आपका पॉजिटिव रहेगा, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। ओके, क्योंकि आप वही पटरी पे चल रहे हो अभी, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर 15-20 दिन 1 महीने के बाद हम डाउट क्लियर करने जाएंगे तो पूरा चैप्टर वो वहीं का वहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट होते हैं वो आप क्लियर करते ही जाओ। ओके, मतलब मैं किसी को मना तो करता नहीं हूँ, आप मैसेज से कर सकते हो, फोन कॉल से कर सकते हो, यू कैन मतलब आपको जैसे मतलब अच्छा लगे, लेकिन आप क्वेश्चंस पूछो। ओके, और अपने डाउट है वो क्लियर करो। हम संडे को भी मतलब करेंगे, लेकिन अभी स्कूल का भी हमको देखना पड़ेगा, वो किस तरह से जा रहे हैं, उनका मतलब उनका वाला हमारा कितना बाकी रह गया होता है, वो स्पीड से जाएंगे। ओके, हम हमारी स्पीड नहीं होगी, तो ये सब डिफरेंस के ऊपर हमको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप करो तो बहुत अच्छा है। ओके, बाद में क्या होता है कि सब कुछ पूरा हो गया, बाद में बोलेंगे सर राम भगवान कौन थे, तो मतलब पूरा स्टोरी वापिस फर्स्ट चैप्टर आपका 19 to 20 पेजेस का है। ओके, मैंने सिविक्स अभी इसीलिए बंद कर दिया है, 3-4 पेज बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ाना है मुझे, वो रेगुलर क्लासेस में ही पढ़ाऊंगा। आगे का थोड़ा स्पीकर का ना वो सब हमने रिलेशन बिटवीन द लोकसभा राज्यसभा, आप वीडियोस को बार बार देखो, बहुत सारी चीजें मैंने इम्पोर्टेंट उसमें बताई है, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी डाउट है तो आप मतलब मुझे फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।